This is DJ Amrin. ये पर्दा हटा दो जरा मुझ। तो दोस्तों फाइनली इंडिया में सास बहू जैसी ड्रामेटिक सीरियल्स के बाद एक ऐसा शो आया है जिसने हमारे देश के यूथ को एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की फील्ड में कुछ नया और इनोवेटिव करने के लिए इंस्पायर किया है। बात तो सही है। यह हमारे देश का पहला ऐसा शो है जिसने हमें हमारे देश के लीडिंग एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ कई हिडन एंटरप्रेन्योरशिप से भी मिलवाया है और साथ ही में एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस की ईजी से जी डेफिनेशन को बताया है। तो दोस्तों जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में स्टार्टअप्स की वेब को बूम करने वाले शो शार्क टैंक इंडिया की, जो कि 20 दिसंबर 2021 से लेकर 4 फरवरी 2022 के बीच में सोनी टीवी पर टेलीकास्ट हुआ। इस शो का यह हमारे देश में पहला सीजन है जिसमें टोटल 35 एपिसोड्स को टेलीकास्ट किया गया है। तो जो लोग इस शो के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो उनके लिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूं कि यह एक ऐसा शो है जिसमें छोटे छोटे स्टार्टअप्स को बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर द्वारा फंड किया गया है और इस शो में इन बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर को ही शार्क कहा गया है। यदि मैं आप सभी को एक एक करके इन शार्क्स के बारे में बताऊं तो नंबर 1 पर आते हैं लेंसकार्ट के फाउंडर पीयूष बंसल जी, जिनकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लगभग 37,500 करोड़ रुपए है और इनके पास इनकी कंपनी की 8.1% इक्विटी है, यानी इनके पास इनकी कंपनी का 8.1% हिस्सा है। नंबर 2 पर आते हैं भारत पे के फाउंडर अश्विनी ग्रोवर जी, जिनकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लगभग 22,500 करोड़ रुपए है और इनके पास इनकी कंपनी की 9.5% इक्विटी है। नंबर 3 पर आते हैं हमारे दो शार्क अनुपम मित्तल जी, जो कि शादी.com के फाउंडर हैं। इनकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। और नमिता थापर जी, जो कि एमक्योर फार्मा की फाउंडर हैं। इनकी कंपनी की भी टोटल वैल्यूएशन लगभग 15,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4 पर आते हैं बूट के फाउंडर अमन गुप्ता जी, जिनकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लगभग 10,500 करोड़ रुपए है और इनके पास इनकी कंपनी की लगभग 28.1% इक्विटी है। नंबर 5 पर आती हैं हमारी लेडी शार्क गजल अलग। अब ये सभी शार्क से अलग नहीं है, इनका सरनेम ही अलग है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। यह मामाअर्थ की फाउंडर है और इनके पास अपनी कंपनी की लगभग 3.5% इक्विटी है। मामाअर्थ की टोटल वैल्यूएशन लगभग 7500 करोड़ रुपए है। और लास्ट शार्क है विनीता सिंह जी, जो कि शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं। इनकी कंपनी की टोटल वैल्यूएशन लगभग 4,000 करोड़ रुपए है। अब इन सभी शार्क्स की कंपनीज की यदि हम टोटल वैल्यूएशन को जोड़ें तो यह अमाउंट लगभग 1,10,875 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इतनी बड़ी अमाउंट को देखकर आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी शार्क्स हमारे देश की जीडीपी में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। वी ऑल हैव टू थैंक्स देम फॉर गिविंग ए लार्ज कंट्रीब्यूशन इन आवर कंट्रीज जीडीपी। तो चलिए अब हमने सभी शार्क्स और उनकी कंपनीज के बारे में तो जान लिया, बट डिड यू नो अबाउट दैट कि इंडिया में इसका यह पहला सीजन है, लेकिन इससे पहले यह लगभग 25 से अधिक कंट्रीज में टेलीकास्ट हो चुका है। यदि हम इंडिविजुअल यूएसए की बात करें तो यूएसए में इसके लगभग 12 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं। अब आप सभी के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यदि हमें भी अपने बिजनेस आइडिया को इन शार्क के सामने प्रेजेंट करना है तो इसकी क्या प्रोसेस है। तो इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट sharktank.sonylib.com पर अप्लाई करना पड़ता है, जिसमें आपको अपनी और अपने बिजनेस की डिटेल्स को एक वीडियो के फॉर्म में प्रेजेंट करनी पड़ती है। और मैं आप सभी को बता दूं कि शार्क टैंक के इस सीजन में ऐसे फॉर्म्स की संख्या हजारों में थी, जिसमें से ओनली 198 फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है। लेकिन इनमें से भी 67 एंटरप्रेन्योर्स का आइडिया देखकर सभी शार्क ने मिलकर लगभग 36 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट की है। यदि हम सभी की इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो वो आप सभी इस इमेज में देख सकते हैं। अब यू कैन अंडरस्टैंड कि शार्क टैंक इंडिया में फंडिंग मिलने का रेशियो 1% से भी कम का है। अब यदि हम बात करें कि ये शार्क्स पर एपिसोड के लिए कितना अमाउंट चार्ज करते हैं तो यह अमाउंट लगभग 5 से 10 लाख रुपए के बीच में वेरी करता है, जिसमें से सबसे ज्यादा चार्ज अश्विनी ग्रोवर और सबसे कम विनीता सिंह जी चार्ज करती हैं। चलिए अब हमने नॉलेज के बारे में तो बहुत बात कर ली, अब हम जानते हैं कि हमें इस शो को देखने से क्या बेनिफिट हुआ। इसके बारे में मैं आपको 3 की पॉइंट बताऊंगा जिससे मुझे खुद पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। द फर्स्ट पॉइंट इज डेट कि इस शो ने हमें इंडिया के ऐसे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर से मिलवाया जिनकी केवल हम कंपनियों को जानते थे। इस शो से पहले हमें यह पता नहीं था कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी हैं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। द सेकेंड पॉइंट इज डेट कि इस शो ने लोगों को बिजनेस करने के लिए इंस्पायर किया और बताया कि कैसे एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस को कम रिस्क लेकर ग्रो कर सकता है। और लास्ट की पॉइंट यह है कि इस शो ने हमें इंडिया के रियल हीरोज से मिलवाया, जिन्होंने असली जिंदगी में कुछ अचीव किया है और बहुत स्ट्रगल किया है। हम कई बार मूवीज और सीरियल्स में कई एक्टर और एक्ट्रेस को देखकर उनको अपना आइडल मानते हैं, लेकिन असली जिंदगी में हमारे आइडल ही होना चाहिए जिनसे हमें कुछ इंस्पिरेशन मिलती है।
चलिए इसी के साथ आज की हम अपनी इस वीडियो को फिनिश करते हैं। आई होप आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप सभी लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सूरत प्यारी ऊपर से